लक्ष्मी शंकर पांडे, आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे का लोकप्रिय प्रोग्राम सीधी बात। आज सीधी बात में हमारे मेहमान हैं भदोही जनपद निवासी मजदूर नेता बाबा लाल जी यादव। बाबा लाल जी यादव जी आज के दौर में हिंद मजदूर सभा से संबद्ध नेशनल हाकर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जनपद की राजनीति से अपने बाल जीवन से ही जुड़े हुए हैं। बाबा जी, आपका ह्यूमन टुडे परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है जो आपने हमको ह्यूमन टुडे में बुलाया। हम ये है कि आप अपने राजनीतिक सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कब से की? बालपन से? मैंने जो है गांव से शुरू किया। युवक मंगल दल उस समय चलता था, आज भी चल रहा होगा। मैंने युवक मंगल दल का ब्लॉक अध्यक्ष रहा जी। और उस समय जो है गांव-गांव में हम लोगों ने खेल कूद के माध्यम से और सफाई और सारी चीज़ के माध्यम से युवकों को जोड़ने का काम किया। मैं अपने युवक मंगल दल अध्यक्ष के पीरियड में ब्लॉक अध्यक्ष था। उस समय मैंने 69 युवक मंगल दल का गठन किया था पूरे गाँव में। और उस समय माननीय चंद्रमा प्रसाद दुबे जी एडवोकेट ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे भदोही ब्लॉक का, उनके सानिध्य में। और माननीय ये बनवारी राम विधायक उस ज़माने में विधायक हुआ करते थे, उनको लेकर के गांव में बहुत विकास हम लोगों ने कराया। तो क्या आप कांग्रेस से जुड़ गए थे? क्या कांग्रेसियों के का नाम ले रहे हैं? हाँ, उस समय युवक मंगल दल के जब मैंने कार्य संभाला, मैं काम करने लगा तो उसमें कांग्रेसियों का मुझे बहुत सहयोग मिला। उस ज़माने में इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी और बड़ा विकास आता था गांव में खेलकूद के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से। वो गांव-गांव तक जो है कि हम लोगों ने पहुंचाया। खेलकूद प्रतियोगिता कराते थे। उस प्रतियोगिता के माध्यम से जिसको हम लोगों ने वो लेटर हेड दिया जाता था कार्ड, उस कार्ड से 5 नंबर बच्चों को मिल जाता था, चाहे होमगार्ड की भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे विद्यालयों में एडमिशन की बात हो, 5 नंबर मिलता था उसमें। यानी युवापन से ही आप किसी न किसी रूप से सक्रिय रहे, लेकिन विशेषकर आप चर्चा में तब आए जब आप दीनानाथ भास्कर से जुड़े। जब चंदौली से भास्कर यहाँ आए भदोही में चुनाव लड़ने के लिए, उसी समय आपका नाम ज़्यादा लोगों में चर्चा में आया। लोग आपको सेकंड भास्कर कहते थे। हाँ, ऐसा हुआ कि माननीय दीनानाथ भास्कर को माननीय नेताजी यहाँ ले आए, भदोही से चुनाव लड़ा दिया। और उस समय हम लोगों का संबंध माननीय दीनानाथ भास्कर से था नहीं। हम लोग गांव की राजनीति करते थे। और उस ज़माने में एक हमारे यहाँ बगल में छितौना ग्राम है, हम लोगों ने वहाँ रोड की मांग किया और रोड नहीं बन पाया, इसलिए ये नारा लगा दिया गया, रोड नहीं तो वोट नहीं। इसलिए वहाँ वोटों का बहिष्कार करा दिया गया, जिसके वजह से वहाँ कम से कम 1200-1400 वोट पड़ती है और वोट नहीं पड़ी, जिसके वजह से माननीय दीनानाथ भास्कर 700 वोट से चुनाव हार गए। और जैसे ही वो चुनाव हारे, उन्होंने मंथन किया, क्योंकि दीनानाथ भास्कर एक राजनीतिक नेता मानता हूँ, लड़ाकू व्यक्ति हैं, कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करते हैं, ख्याल करते हैं। आज भी उनके ज़बान पे हज़ारों कार्यकर्ता जुबान पे उनके मोबाइल नंबर याद रहता है। ऐसे थे तो उन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से अगर वो मेरे साथ होता तो मैं चुनाव जीत जाता। तो उन्होंने डोरे डालना शुरू किया। तो माननीय हमारे मित्र अकील अख्तर सिद्दीकी नई बाज़ार के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया, बुलाया। और जो है कि यानी उन्हीं के माध्यम से, अकील अख्तर सिद्दीकी के माध्यम से आप दीनानाथ भास्कर से जुड़ पाए। हाँ, मैंने और आगे की राजनीति में फिर सक्रिय हो गए। तो बाद में क्या आप सपा के जैसे कि और भी विधायक हुए, और भी नेता हुए, और भी सांसद हुए, किसी के साथ और जुड़ पाए? आप कुछ कार्य आगे किए कि नहीं कर पाए? जब अकील अख्तर सिद्दीकी ने मुझसे मिला और इसके बाद तो दीनानाथ भास्कर जी मिले, तब उन्होंने कहा कि यार आपको मेरे साथ रहना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, यही तहसील भदोही में माननीय फूलन देवी के माध्यम से। और एक बाबूराम निषाद करके थे, उस समय एमएलसी थे वो। और इसके बाद सब लोगों ने मिल के हमको पार्टी ज्वाइन कराया और यहाँ जो है कि बड़ा स्वागत किया। फिर ले जा कर के दीनानाथ भास्कर ने मुझे माननीय नेताजी से मिलवाया, मुलायम सिंह यादव जी से।
उन्होंने मुझे गले लगाया, पीठ ठोका और कहा बहुत सही जगह आ गए हो, काम करो, मेहनत का फल मिलेगा। तब से मैंने लग गया और पार्टी का कार्यकर्ताओं का सेवा करने में मैं लग गया। अच्छा, तो जो सपा के यहाँ वरिष्ठ नेता रहे, जैसे रामरती बिंद जी रहे, पारसनाथ मौर्य जी रहे, ये लोग बड़े पुराने नेता थे, इन लोगों से आपके संबंध कैसे रहे? माननीय पारसनाथ हेमलसी साहब से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, रामरती बिंद जी से बहुत अच्छे संबंध रहे। रामरती बिंद सांसद जब हुए तो मैंने उनका प्रतिनिधि रहा। अच्छा, मतलब जब सांसद थे तो आप वो सांसद के प्रतिनिधि था। देखिए, हम आज विषय पर आते हैं बाबा जी। विषय हमारा ये है कि क्या कारण है कि भदोही में आज तक कोई नेता पैदा नहीं हुआ। हम केवल यहाँ की जो मानसिकता है वो केवल गुलामी की है। गुलामी शुरू से ही, कि जैसे हमारे ह्यूमन टुडे में एडिटर हरीश सिंह जी एक लेख अपना प्रसारित किए हैं, बहुत वह लोगों को की नज़रों से गुजर रहा है, बड़ा चर्चाओं में भी है। उन्होंने ये जाहिर किया है या बताया है कि जैसे ही जब पहला चुनाव हुआ लोकसभा का, तो यहाँ से एक अंग्रेज जो है वो लोकसभा का सांसद चुना गया, जॉन इन वेल्सन। दूसरा चुनाव हुआ उसमें भी, यानी 52 में भी, 1952 में भी, 1957 में भी वही जॉन इन वेल्सन लोकसभा के सांसद चुने गए। बाद में कुछ और लोग भी आए। आज भी वह स्थिति ये है, कभी 10 सुंदरी फूलन आई, कभी बागी बलिया से वीरेंद्र मस्त आए। आज भी यहाँ के लोकसभा जो सांसद हैं वो भी भदोही के नहीं हैं, गैर जनपद के हैं, मझवा विधानसभा से हैं, रमेश चंद बिंद जी। तो ये क्या कारण है? दीनानाथ भास्कर आपके मित्र हैं, लेकिन हैं चंदौली के, और आके यहाँ डेरा डाले हुए हैं, अपनी कर्मभूमि, राजनीतिक कर्मभूमि भदोही को बना लिए। क्या भदोही में आज तक कोई था नहीं, कोई लीडर नहीं था? क्यों, आखिर क्या कारण रहा कि यहाँ एक राजनीतिक नेतृत्व नहीं पनप पाया और उभर पाया, बढ़ पाया? या आपकी नज़र में कोई ऐसा रहा है भदोही में कि जो यहाँ का नेता भी था और नेतृत्व भी था? ऐसा कोई है आपकी नज़र में, या क्या कारण है? ये विषय यही है आज का। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात पूछा है, या कहिए शुरुआत किया है। हम लोग बहुत छोटे थे उस ज़माने में, या पैदा नहीं हुए थे जब देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, उस समय अंग्रेज और भारत के लोग मिल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से कैसे कैसे उन लोगों ने चलाया, वो पीछे की बात है। हमारे जानकारी में जब बात आई, जब हम लोग राजनीति में थोड़ा गांव में सक्रिय हुए, उस समय जनसंघ, बरगद वाली पेटी और ये सब जो है, गाय बछड़ा, ये सब सारी चीज़ें हल्ला होता रहा। तो जब हम लोग जानने लायक हुए तो यहाँ ज़िले के एक नेता, जो कि नेता कहिए का या चाहे जो है विकासशील पुरुष कहिए, पंडित श्यामधर मिश्र की बात आती है। उस ज़माने में किसानों के पास, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, किसानों के पास संसाधन नहीं था और उस समय पानी का साधन नहीं था। खेत आदमी के पास होते हुए भी साल भर के खाने का अनाज पैदा नहीं कर पाता था। तो इसलिए पंडित श्यामधर मिश्रा को कोट कोट सा धन्यवाद मैं देता हूं और देता रहूंगा कि जब वो यहाँ कृषि मंत्री बने तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब में माननीय इंदिरा जी की जो देन रही हो, या पंडित श्यामधर के व्यक्तिगत बात रही हो भदोही ज़िले के लिए, उन्होंने ट्यूबवेल ले आया, जल निगम में ट्यूबवेल ले आया। और ऐसे ऐसे जगह पर उस समय मैं उनके विचार या इंजीनियरों को दाद देता हूँ, ऐसे ऐसे जगह ट्यूबवेल लगाए कि 2-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जो है ट्यूबवेल की नालियाँ गई, और वहाँ जा कर के वो ट्यूबवेल की पानी रात रात दिन भर बिजली आती। यानी आपकी नज़र में पंडित श्यामधर मिश्र ही एक पहले नेता भदोही के हुए कि जो सिंचाई के क्षेत्र में किसानों के हित में है बड़ा कार्य किया। तो क्या पंडित श्यामधर मिश्र के बाद फिर कोई पौध नहीं आई जिसे आप ये जानते हो कि भदोही की है, भदोही का नेतृत्व है, या भदोही के लिए कुछ किया? देखिए, पंडित श्यामधर के बाद हमारे ज़िले में रघुनाथ मिश्रा जी की बात आती है। रघुनाथ मिश्रा जी जो भी मिनिस्ट्री उनको मिली जी, जैसे वो ऊर्जा मंत्री रहे, तो ऊर्जा मंत्री में यहाँ ज़िले को बड़ी अच्छी बिजली मिलती थी और बिजली का विकास उन्होंने किया। कई ठे पावर हाउस का उन्होंने छोटे छोटे वो कराया कि शांतिपुर से बिजली लोगों को चौचक मिले, जिससे किसान
काम करे, खेती का काम हो सके, अच्छा हो सके, अनाज उत्पन्न करा सके, ये काम किया। उन्होंने वन मंत्री जब बने तो आपने खुद देखा होगा रोडों पर तमाम पेड़ लगवाने का काम उन्होंने किया। उस समय जो है कि सेवापुरी तक ये ज़िला रहता था और चारों तरफ देखिए रोड के जितने आप गोंडे पाएंगे, ईंटे की बाउंड्री पाएंगे, पेड़ों का निर्माण पाएंगे, ये रंगनाथ मिश्रा ने किया। यानी आप ये मानते हो कि पंडित श्यामधर मिश्र के बाद दूसरा कोई चेहरा भदोही में आया तो रंगनाथ मिश्र थे। हाँ, विकास के मामले में। जी जी, यानी विकास, यानी नेता तो वही है ना, लोगों को भी जोड़े, लोगों का नेतृत्व भी करे, जनसेवा भी करे और विकास को भी करे। हाँ। इसके बाद क्या कोई और चेहरे नहीं थे कि ये उभर पाते? रंगनाथ के बाद कोई और चेहरा नहीं आया, या जो कि उभर नहीं पाए? अगर उभर नहीं पाए तो उसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि इसके बाद यहाँ कई सांसद आए जिले के। हाँ, वो क्या नाम है, जाहिद जमाल बेग के पिताजी यूसुफ बेग आए, यूसुफ बेग साहब आए, फकीर हाँ, अली अंसारी आए, फकीर अली अंसारी भी आए, रमेश दुबे जी आए। लेकिन ये लोग जो है कि जना विकास के नाम पर कुछ उन्होंने डेवलप नहीं कर पाए, यानी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। नहीं छाप नहीं छोड़ अच्छा, पाए। इन लोगों के बाद जो नई पीढ़ी रही रंगनाथ जी के समकक्ष या रंगनाथ के बाद वालों में या उन्हीं के दौर में किसी भी दल के हों, वो उनका नेतृत्व कैसा रहा? जैसे कि अब आप ये सोचें कि अगर वो मौका मिलता तो वो उभरते, और कहीं न कहीं वो उभर नहीं पाए, किसी षड्यंत्र के तहत या किसी दबाव के तहत, या उनके अंदर कोई दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं रही। ऐसे कोई चेहरे हैं आपकी नज़र में? देखिए, ऐसा है कि यहाँ एक चेहरा तो इतना होनहार और विकासशील था, अगर मौका मिला होता तो शायद जिले की तस्वीर बदल जाती। वो कौन? उनका नाम है दिनेश सिंह। दिनेश ज्ञानपुर विधानसभा के सारीपुर के रहने वाले थे। उन्होंने ब्लॉक प्रमुख थे, बहुत अच्छा काम किया। वो ब्लॉक प्रमुख ज्ञानपुर के थे, नहीं भदोही तक उनका दौरा होता था और कार्यकर्ताओं से मिलते थे, विकास का काम करते थे। गरीबों का कोई काम होता था, थाना से लेके तहसील स्तर तक उसको कराने की कोशिश करते। यानी आपका कहना यह है कि दिनेश सिंह में वो एक नेता के सच्चे गुण थे? हाँ, उनमें सच्चे गुण थे। लेकिन वो उभर क्यों नहीं पाए? किसके कारण से उभर नहीं पाए? क्या कमियां रही? वो स्वतः बैठ गए, दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था, या उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया? ऐसा है कि वो उनको टिकट नहीं मिला, नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला, वो निर्दल चुनाव लड़ गए। और एक युवक में कार्यकर्ता को वो जब टिकट या कोई मांगता है नहीं मिलता तो ऑटोमेटिक उत्साहित होता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है जी। तो वो जो है कि अपना कार्य कर दिखाने के वो करता है। तो उन्होंने निर्दल चुनाव लड़ गए, और निर्दल चुनाव लड़ गए उस समय जो है कि वो मात्र 2000 या कितने वोट से चुनाव हार गए, 32,000। यानी किससे हारे वो हार गए शायद वहाँ बीजेपी का कैंडिडेट था कि ज्ञानपुर से रहे थे। आपको आज दिला दें, हाँ। उनके सामने थे विजय मिश्र। हाँ, शायद विजय मिश्र जी थे। विजय मिश्र थे, और विजय मिश्र से वो चुनाव और लड़े और मात्र 2000 के आसपास कुछ वोट। यानी ये माना जाए कि विजय मिश्र करीब करीब 2 दशक तक जनपद में रहे। आप क्या मानते हो, चूंकि विजय मिश्र प्रयागराज जनपद के हैं, भदोही के नहीं हैं, उन्हें भी ये कहा जा सकता है कि हमारी भदोही जो है वो भी उन्हें भी बच्ची गुलामी वाली मानसिकता से उन्हें ले आई। हम या क्या यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता, यहाँ की जो जागरूकता है, क्या इसके कण कण में गुलामी फैल गई है? अपने लोगों को उठा नहीं पाई, क्यों हरा दी दिनेश सिंह को? उन्हें क्यों जिताई? और क्या ये आप ये भी मानते हैं क्या कि दिनेश सिंह को या और कोई भी नाम, जैसे डॉक्टर सिंह रहे, या 95 में एक बैकवर्ड से उभरता हुआ चेहरा रहा है आपका शिवपुरन यादव का, जो जिला पंचायत, पहले जब जिला पंचायत का यहाँ गठन हुआ तो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो उन्हें भी ये माना जाता है। ये सवाल ये काम कर रहा है, एक नई बात उभर के आ रही है कि क्या विजय मिश्र तमाम नेतृत्व को यहाँ पनपने से रोके? क्या उनके वजह से भी यहाँ की राजनीति, स्थानीय राजनीति या स्थानीय जो नेता थे, इनके उभार में कोई प्रभाव आया? क्या विचार है आपका? आपने बहुत अच्छी बात कहा। ऐसा है, दिनेश सिंह को अगर मौका मिला होता तो वो कुछ कर दिखाते ज़िले को, लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि माननीय विजय मिश्र के माध्यम से दिनेश सिंह को दबाया गया। और डॉक्टर सिंह की बात करते हैं, डॉक्टर सिंह एक बार विधायक हुए और अपने आधे ही कार्यकाल में वो दबा दिए गए, किसी मामले में वो जेल चले गए। उनमें भी कार्यकर्ताओं और विकास का अच्छा गुण था,
करने के लिए वो तत्पर रहते थे। ज्ञानपुर के वो विधायक थे, लेकिन भदोही सुरयामा के भी कार्यकर्ताओं का वो काम करते थे। एक फ़ोन पे जो है थाना चौकी फ़ोन करते थे कि न्याय होना चाहिए, अन्याय की बात नहीं करते थे। उनका खुद ही आदमी हो, लेकिन अगर गलत कर रहा है तो उसको डांट देते थे, तुम गलत हो, गलत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने जो है विधायक का माननीय क्या नाम है उनका, डॉक्टर सिंह का जो है ठेका था और नई बाज़ार से छितुना रोड बन रही थी और वहाँ ठेकेदार कुछ गड़बड़ी कर रहा था। मैंने एप्लीकेशन डीएम को दे दिया, उसमें मित्तल साहब डीएम थे, उन्होंने रुकवा दिया। फिर डॉक्टर साहब ने जो है कि अपना आदमी भेजा, कहा क्या कमी है, तो मैंने बताया इसी सी बात है। उन्होंने तत्काल जो है 2 टाली गिट्टी और वो सब, यानी जो कमी आप बताए उसे वो दबंगता नहीं दिखाया, उसे पूरा किया, तत्काल उन्होंने भेजवा करके पूरा करा के काम दिया। यानी आप भी ये स्वीकार रहे हो कि जैसे जो विजय मिश्र का जो बाहुबल की हनक थी, वह हमारे जनपद के राजनीति को प्रभावित करने का बहुत प्रभावित किया, तमाम कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया, किसी भी दल के हों, किसी भी दल के। अब क्या मानते हो कि हमें क्या करना चाहिए? अब यहाँ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि यहाँ की गुलामी, यानी जो राजनीतिक गुलामी है, हम किसी बाहरी गुलामी हैं? अभी कहीं चर्चा चल रही है कि भी जो लोकसभा का चुनाव आया है और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या कोई स्थानीय चेहरे ही नहीं हैं जो बाहरी चेहरे आएंगे? क्या संकेत तो वैसे ही मिल रहे हैं। देखिए, कोई ललितेश त्रिपाठी का नाम ले रहा है कि वो आएंगे, हम तृणमूल से या इंडिया गठबंधन से आएंगे। कोई राजेश मिश्रा का नाम ले रहा है कि वो कांग्रेस से पहले ही तैयारी में थे। हो सकता है कहीं मौका मिले, कहीं किसी और दरवाजे से, कहीं और माध्यम से यहाँ आ जाएं। तो क्या केवल बाहरी ही लोग यहाँ थोपे जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि भदोही जिले की जहाँ तक बात है, चाहे किसी दल के ऊपर का नेतृत्व हो जी, यहाँ के लोगों को वो विश्वास ही नहीं करता। वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देता है। अगर यहाँ के कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाए तो ये हमारा जो है भदोही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भदोही का नाम है। यहाँ बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं और ऐसे ऐसे लोग बिजनेसमैन हैं जो कि वो नेतृत्व करना चाहते हैं, जिले का विकास चाहते हैं, लेकिन कोई ऊपर का नेतृत्व थोप देता है बाहर से ला करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए कि हमको कैंडिडेट जीत के चलाएगा, हमारी कुर्सी लाल हो जाएगी, जनता भाड़ में जाए, हमको क्या पड़ी है। अरे जिले का कार्यकर्ता को तुम उठाओ, अगर वो पैसे से कमज़ोर है तो उसको पैसे दो। आय से अधिक संपत्ति में आप लोग बच रहे हो, कार्यकर्ता को पैसे दे के चुनाव लड़ाओ, क्योंकि वो ईमानदार है, जनता उसके साथ है, वो पैसे से अभाव में पड़ जाती है। आज जो है कि जो सांसद विधायक हो रहे हैं उनको पत्र देना पड़ता है, चप्पल घिस जाता है, विधायक जी हमारे यहाँ का रोडवा बहुत ख़राब है, पानी पीने के लिए समस्या नहीं है। ये जनप्रतिनिधि के लोग को चाहिए हफ्ते में 1 दिन गांव का दौरा करें, वो अपनी आंख से देखें कि कहाँ जो है कि कमी है, कौन सी कमी है, उसको तत्काल वो पूरा करें। क्योंकि एक विधायक को इस समय 10 करोड़ 5 साल में मिलता है, एक सांसद को 25 करोड़ मिलता है। वो चाहें तो और काम जो है कि अपने निधि से करा सकते हैं छोटे मोटे गांव का, और जो PWD है या और जो है ये माननीय कैबिनेट मंत्रियों से मिल करके, मुख्यमंत्री से मिल करके उसको रोड लें, उसको बनवाएं। जैसे उदाहरण के लिए माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनको यहाँ के हमारे एक्सपोर्टर गए, लखनऊ में मिले, बताए कि भदोही का बिजनेस कारपेट बेल्ट है, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाना जाता है, सबसे बड़ा जो है कि ये इनकम टैक्स देता है और भदोही में कुछ नहीं, बाहर बनारस में रुक जाते हैं। हम लोगों को परेशानी होती है। अखिलेश यादव जी ने पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने बाबतपुर से लेकर भदोही से टापोटार रोड बनवा दिया। और जाहिद बेग विधायक थे, इनके और एक्सपोर्टर के कहने पर उन्होंने कारपेट माल दे दिया, 200 करोड़ रुपया दे दिया यहाँ जो है कि कारपेट माल के लिए, ठीक। और जो है कि यहाँ एक जमाने में लालू प्रसाद ओवर ब्रिज भी तो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। ये ओवर ब्रिज का काम और रेलवे का दोहरीकरण का काम लालू प्रसाद यादव के ज़माने में पास हुआ। इसके बाद यहाँ हमारे प्रदेश में बहन मायावती जी स्टेट गवर्नमेंट की PM प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्टेट का बजट नहीं दिया, जिसके लिए काम अधर में रुक गया। मानिए जो दोबारा जब ये अखिलेश यादव की सरकार बनती है बहन जी के जाने के बाद, 2 साल इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। 2 साल यहाँ की एक्सपोर्टर
विधायक जी रगड़ते रह गए। 2 साल के बाद तब इन्होंने बजट दिया ओवर ब्रिज का। तो इंदिरा मिल का ओवर ब्रिज शुरू हुआ, उसके 1-2-3 महीने के बाद तब ये गजिया का ओवर ब्रिज दिया, जो कि समय से उसमें लीपा पोती करने वाले लगे रहे, समय से नहीं बन पाया। लास्ट में सरकार चली गई। आज भी जा कर के ओवर ब्रिज का दशा देखिए तो अगर जो है तमाम बच्चे उसमें गिरते रहते हैं। हम आप बाइक से जाते हैं, अगर ध्यान न दें तो उछड़ के गिर जाएंगे ऊपर। यानी आपका मानना ये है और कहना भी ये है कि जो ओवर ब्रिज है वो कांग्रेस सरकार के दौर में जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे तभी से यह प्रस्तावित था या स्वीकृत था जी, और बीच में कुछ अड़चने आई और जिसकी वजह से नहीं हो पाया। महत्वपूर्ण बात आपकी ये आई सामने कि यहाँ का जो नेतृत्व है, स्थानीय नेतृत्व है, इसके उभरने में जो बाहरी लोग हैं स्वतः वही जिम्मेदार हैं। और यह संदेश जो है विभिन्न राजनीतिक दलों पर भी वो उनके मानसिकता में समा गया है कि भदोही में कोई बाहरी चेहरा ही जीत पाएगा। स्थानीय चेहरे को दाव लगाना वो अपने लिए वो खतरे से खाली नहीं समझ रहे हैं। तो यही कारण आपने कहा भी है कि हर राजनीतिक पार्टी केवल बाहरी चेहरों को लाके थोप दे रही है। तो इनका थोपना कब बंद हो? जैसे आप जैसे तमाम लोग हैं, जैसे ये आवाज़ उठा रहे हैं तो यहाँ तो जनता ही उठाए। मान लो कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई नेता है, पदाधिकारी है, वो तो उनके अनुशासन में बधा है, कोई जो भी थोपा गया उसे स्वीकार कर लेगा। लेकिन यहाँ की जनता को आवाज़ उठाना होगा कि अगर बाहरी आया तो हम उसे मतदान नहीं करेंगे। क्या आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और कहीं से, और दूसरी बात है कि जैसे जो अभी तक जो बड़ा परिणाम मिला है, दुखद परिणाम भदोही को मिला है, वो बाहुबल के हनक का मिला है। जो 2 दशक में यहाँ के लोगों को उभरने का मौका नहीं मिला, वो किसी न किसी तरह षड्यंत्र के शिकार होते रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। तो यानी भविष्य में ऐसा भी हो कि किसी माफिया को यहाँ पनपने न दिया जाए या कोई राजनीतिक दल उसे यहाँ टिकट न दे, तभी तो यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय जो क्षमता है, स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं वो उभर के आगे आ सकती हैं। धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।